तवज्जो है, अल्लाह दी रहमत नेकां दे करीब है। इन्ना रहमतल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, जेड़े नेक ने, जेड़े पाक ने, जेड़े अल्लाह दे बरगजीदा ने, उन्हां दे करीब मेरे रब दी रहमत है। हर बंदा, हर शख्स, हर जीरू रब दी रहमत दा तलबगार है और रब दी रहमत मंगदा है, रब दी रहमत हासिल करदा है, कोशिश करदा है मैं वो काम करा कि मेरा रब मेरे ते रहमत कर देवे, मेरे ते मेहरबानी कर देवे, फजल कर देवे। अल्लाह दी रहमत होएगी दुनिया अंदर भी, कबर हशर अंदर भी, दीगर मामलात अंदर भी मेरा रब करम नवाजी फरमाएगा, मेहरबानी हो जाएगी, आसानी पैदा हो जाएगी, गजब तो बच जाएगा, परेशानी तो बच जाएगा, मुसीबत तो बच जाएगा। अजीजा ने मोहतरम, हर बंदा चाहता है कि रब दी रहमत होवे, लेकिन रब खुद कुरान अंदर फरमांदे पिया, इन्ना रहमतल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, बेशक मेरी रहमत पाकां दे करीब है। अजीजा ने मोहतरम, हर बंदा रब दी रहमत दा तलबगार है, लेकिन अल्लाह इथे ये फरमा रहे है, फरमांदे पिया बेशक मेरी रहमत नेकां दे करीब है। अगर तुसी नेकां दे, पाकां दे, सोने बरगजीदे बंदियां दे करीब हो जाओगे ते जिहड़ी रहमत रब दी उन्हां दे करीब है, ओदे विचों हिस्सा तुहानू भी नसीब हो जाएगा। उन्हां दे अंदर शेख अब्दुल कादर जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदीले नूरानी दा नामे नामी, इसमें गरामी इस तरह चमकदा है जिवें 14वीं रात दा चंद चमकदा है। ये पाकां दे, नेकां दे रब दी रहमत करीब क्यों होंदी है? क्योंकि ये हर लम्हा, हर घड़ी, हर लहजा पाक रहिंदे ने और पाकी नू पसंद करदे ने। मेरा रब भी पाक है ते पाकां नू पसंद फरमांदा है। रब भी पाक है, पाकां नू पसंद करदा है, ते जिहड़े पलीद ने, जिहड़े गंदे ने, शैतान दे राह ते चलदे ने, मेरा रब उन्हां नू पसंद नहीं करदा। मेरा रब उन्हां नू पसंद करदा है जिहड़े गुनाहां नू छड्ड के रब दी बारगाह दे अंदर तौबा कर लैंदे ने, अल्लाह दे हो जांदे ने, अल्लाह दे नाल प्यार करदे ने, वो पाक हो जांदे ने। जदों रब दी रहमत हुंदी है, उन्हां दे दिल पाक हो जांदे ने, उन्हां दे किरदार पाक हुंदे ने, उन्हां दा चलना, उठना, बहना, सोना, जागना पाक हो जांदा है। क्यों? मेरा रब पाकां नू पसंद करदा है, क्योंकि मुस्तफा भी पाक ने, मुस्तफा दी अहले बैत भी पाक है, मुस्तफा दे सहाबा भी पाक ने, मुस्तफा दी बीवियां भी पाक ने। इन्हां सारियां नू मेरे रब ने पसंद फरमाया। ते जिहड़ा इन्हां दे नक्शे कदम ते चलेगा, सुन्नत मुस्तफा दे मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वो भी पाक हो जाएगा। अपने दिल दे हुजरे नू पाक रखेगा, पलीती अंदर ना आन देगा, मेरा रब नू पसंद फरमाएगा। ते जदों रब जिन्नू पसंद कर लवे, वो अल्लाह दा नेक बंदा बन जांदा है। फिर मेरा रब फरमांदा है, इन्ना रहमतल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, बेशक मेरी रहमत नेकां दे करीब है। मेरी रहमत नेकां दे करीब है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदीले नूरानी पैदा करने वाले दी कसमें, बाप वल्ले तवज्जो करोगे, वेखोगे गौस पाक दे वालिद मोहतरम कितने मुत्तकी परहेजगार ने, माँ कितनी मुत्तकी परहेजगार है, ते फिर पता चल जाएगा कि यही वो लोग ने जिहड़े किसी पलीती दे करीब नहीं जाते, बल्कि अपने दिल दे हुजरे नू पाक रखते ने। ते फिर उन्हां दे शिकम दे विचों, उन्हां दे विचों पैदा होने वाला बच्चा है जिहड़ा, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दा पाबंद हुंदा है, वो मादरजाद वली हुंदा है, मां दे शिकम दे विचों वली पैदा हुंदा है और सिफाते नबूवत दा मजहर बन के आउंदा है। सिफाते नबूवत दा मजहर बन के आंदा है। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी दे वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू सालिया दी गल करिए, बहुत बड़ी इबादत गुजार, मुत्तकी परहेजगार, सारी सारी रात इबादत करने वाले
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा दी अमली तफसीर बन के रात कदी रकू अंदर, कदी कयाम अंदर, कदी सजदे अंदर गुजारन वाले और अपने शिकम दे अंदर पाक लुकमा खान वाले, पाक रिज़्क खान वाले, पाक लुकमा खान वाले, पाक कमाई करन वाले, पाक इबादत करन वाले, अपने दिल दे हुजरे नू पाकी नाल भरन वाले, पलीती तो दूर रहन वाले, पैदा करन वाले दी कसम है। मैं उन्हां दी सवाने उमरी च पढ़िया है, कई कई दिन फाके दे गुजर जांदे सन, पाक नहीं मिलिया ते नहीं खादा, पाक नहीं मिलिया ते नहीं खादा, और पलीत वल्ले तवज्जो नहीं कीती, हराम वल्ले तवज्जो नहीं कीती, किसे दा हक नहीं खादा, पाक खादा, पाक रहने, पाक दिल दे हुजरे नू रखिया है। ते अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बड़ा आला मकाम अता फरमाया। एक दिन दरियाए दजला दे किनारे इबादत कर रहे ने, 3 दिन गुजर गए, न खादा न पीता, बस इबादत की जा रहे ने। भुख प्यास का गलबा इतना होया कि 4 चुफेरे वेखिया कि खाण वास्ते चीज़ मिले, कोई चीज़ नज़र ना आई। अखीर वेखिया दरिया दे विचों एक सेब रुड़दा जा रहा है। आपने उन्होंने निकालिया ते खा लिया। जदों पेट अंदर गया, ज़हन अंदर ख्याल आया कि मैं एक किसी दा हक ही ना होवे, इहदा कोई मालक ही ना होवे, ते मैं किसी दा हक ही ना खा लिया होवे। ये ना होवे कल क्यामत दा दिन होवे, रब दी बारगाह होवे ते मेरा रब मैनू सवाल करे, अबू साले इबादत ते बड़ी करदा रहा है, नफलो नवाफिल भी पढ़दा रहा है, पर जेड़ा पेट अंदर खादा है इहदा हिसाब देख हां, इहदे बारे दस खां, की खादा है, किदा हक खादा है, कित्थों खादा है, किवें दा खादा है। हजरत शेख अबू सालिया ने सोचिया, अगर मेरे रब ने इहदे बारे सवाल कर लिया तो मेरे कोल की जवाब होएगा, मेरे कोल की जवाब होएगा। क्यों ना मैं इसका मालक तलाश करा, उसके मालक दे कोलों मुआफी करा ला, या उन्होंने हरजाना दें, इसकी कीमत अदा करा। कल क्यामत वाले दिन मेरे कोल इसके बारे सवाल ना किया जाए। अजीज़ान मोहतरम, हजरत शेख अबू सालिया आप उस सेब दे मालक की तलाश वास्ते जिधरों सेब रुड़दा आ रहा सी, जिधरों पानी आ रहा सी, मुखालफ सिमत ते टुर पै तलाश करने वास्ते। कई दिनों का सफर आपने किया। सफर करदियां 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 वेखिया दरियाए दजला के किनारे ते एक बाग है, उसके अंदर सेब के दरख्त ने, कुछ टहनियां पानी अंदर झुकियां पईयां ने। कई सेब आपने टुट के गिरदे हुए वेखे। आपने यकीन किया कि हो सकता है कि इसे बाग का सेब होवे ते रुड़ के जांदा होवे, क्यों ना इस दे मालक नू तलाश करा। ते मालक की तलाश वास्ते निकले। पता चलिया एक बाग की नुक्कर ते मालक का मकान है। हजरत शेख अबू सालिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी दे वालिद मोहतरम चलदे चलदे उस मालक के दरवाजे ते पहुंचे। जाके दरवाजा खड़काया। उस मालक का दरवाजा जदों खड़किया, मालक बाहर आया ते मालक ने वेखिया दरवाजे ते एक नौजवान है खड़ा है। आपने वो मालक ने पूछा भी कौन है तू, किस वास्ते आया है। ते हजरत अबू सालिया कहन लगे जी मैं इस गर्ज नाल आया वां कि मैं एक सेब दरिया विचों रुड़दा जा रहा सी, कढ़ के खा लिया है। बस मेरे ज़हन के अंदर ख्याल पैदा होया है ये किसी का हक ना होवे, इसका कोई मालक ना होवे, मैं बगैर पुछिया खा लिया है। कल क्यामत का दिन होवे, मेरा रब सवाल करे तो मेरे को जवाब ना होवे। तेरी मेहरबानी, मैनू यकीन है कि तेरे बाग दा ये सेब है जिहड़ा रुड़ के जा रहा सी। तेरी मेहरबानी, या मैनू माफ़ कर दे। जे तू कोई हरजाना लेना चाहना है, कोई कीमत लेना चाहना है, तो गुलाम हाज़र है। ते मालक भी जिहड़ा आम नहीं सी, वह भी एक अल्लाह दा वली सी। ते सारा कुछ सुन के वेख के ते अल्लाह दा वली समझ गया कि दरवाजे ते आने वाला आम नहीं, ये भी कोई रोशन सितारा है,
ये भी आने वाले वक्त के अंदर चमकन वाला है, रोशनी देने वाला है। क्यों ना इस तो कोई फायदा हासिल किया जाए। मालिक कहन लगा, मालिक का नाम है हजरत अब्दुल्ला सोमी। कहन लगा जी मैं हरजाना भी नहीं लेना, कीमत भी नहीं लेनी, मैं सिर्फ एक दो शर्तां ने वो मेरियां कबूल करें तो मैं तेनू सेब की मुआफ़ी कर देंगा। हजरत शेख अबू सालिया आपने अर्ज की, हुजूर गुलाम हाज़र है, जो तुसी शर्त लाओगे मैं वो पूरी करने वास्ते तैयार हाँ। बाबा जी ने शर्त लाई कि 12 साल तक मेरे बाग की राखी करनी है, गोडी चौकी का काम करना है, पानी तू देना है, खिदमत तू करनी है। जदों 12 साल गुजर जाएंगे तेनू सेब माफ़ करांगा, एक मजीद शर्त होर लावांगा। अगर मैं वेख्या भी तू शर्त पूरी कर सकना है तो फिर मैं अगली शर्त भी ला देंगा, नहीं तो तेनू सेब माफ़ कर देंगा। हजरत शेख अबू सालिया एक सेब की मुआफ़ी वास्ते 12 साल तक उस बुजुर्ग के बाग की राखी करते रहे। 12 साल गुजर गए, 12 साल बाग नू गोडी चौकी की, 12 साल पानी लाया। 12 साल बाद वो बाबा मालिक अब्दुल्ला सोमी कहन लगा, नौजवाना 12 साल पूरे हो गए ने, अज मेरे घर मेहमान आए ने। 12 साल पूरे होए ना, गौसे आजम दे वालिद मोहतरम गए भी 12 साल पूरे हो गए ने, तो लिहाजा मैनू माफ़ी दिओ, मैनू इजाजत दिओ, जे अगली शर्त लानी है तो वो लाओ। इधर मेहमान आए सन ते हजरत शेख अबू सालिया पहुंचे मुआफ़ी वास्ते, ते हजरत अब्दुल्ला सोमी कहन लगे, नौजवाना मेरे घर आए ने परौने, ते लिहाजा उन्हां दी ज़ियाफत वास्ते जा बाग दे विचों सेब तोड़ के लिया, सेब तोड़ के लिया। हुण हजरत शेख अबू सालिया जदों गए ना ते आपने सेब तोड़ के लिया के ते पेश कर दिते। उन्हां दे विचों कई सेब कच्चे, कई सेब, यह गल सुनने वाली तवज्जो फरमाना, कई सेब कच्चे लिया के ते आपने पेश कर दिते। अब्दुल्ला सोमी ने वेख्या भी नौजवान सेब लैके आया है ते कच्चे लैके आया है, ते अगों आंदा है 12 साल हो गए ने तेनू मेरे बाग की राखी करदियां, 12 साल हो गए ने इत्थे रहिंदियां, अजे तेनू इन्ना ही नहीं पता चलिया भी पक्का केड़ा है ते कच्चा केड़ा है। जेड़ा जवाब हजरत अबू सालिया ने दिता ना, वो भी दिल की तख्ती ते नोट करने वाला है। अर्ज की, बाबा जी पैदा करने वाले की कसम है, 12 साल तक मैं तेरे बाग नो पानी लांदा रहा, 12 साल तक राखी करदा रहा वां, 12 साल तक गोडी चौकी करदा रहा, 12 साल दे अंदर एक वारी भी मैं निगाह चुक के सेब दे फल वल्ले नहीं तकिया, सेब दे फल वल्ले नहीं वेखिया, क्योंकि मैं तो एक सेब खादा है ते ओदी 12 साल नौकरी पिया करना वा, ते ये ना होवे कि मैं सेब वेखा नफ्स मैनू नफ्से अमारा उभारे, कोई नहीं तू राखी करना है, गोडी चौकी करना है, चल दूजा भी खा लै। ये ना होवे किते 12 साल एक दी नौकरी की ते दूजा भी खा ला ते फिर 12 साल लगन। मैं ते अज तक निगाह चुक के वेख्या तक नहीं। अंदाजा करो शेख अबू साले ने किड्डी ईमानदारी दे नाल ड्यूटी की होगी, किड्डी ईमानदारी दे नाल ड्यूटी की होगी। जदों हजरत अबू सालिया दा ये जवाब सुनिया ना, ते सुन के ते हजरत अब्दुल्ला सोमी हैरान रह गया भी एडा मुत्तकी परहेजगार अमानतदार कि एडे सोहने तरीके दे नाल ड्यूटी करने वाला ये बंदा आम नहीं, ये अल्लाह दा वली है, ये आम नहीं अल्लाह दा वली है। दूजी शर्त लाई, दूजी शर्त वे कि मेरे घर के अंदर एक ऐसी बेटी है जिहड़ी अखां तो नाबीनी है, कन्ना तो बोली है,
जबान तो गूंगी है, सिर तो गंजी है, हत्थां पैरां तो लंगड़ी लूली है, ओदे नाल तेनू शादी करनी पैगी। हजरत अबू सालिया अर्ज करते ने, बाबा जी मैं अपनी जिंदगी जिमें भी गुजार लांगा, पर तुसा मैनू सेब की मुआफ़ी का ऐलान कर दिओ, कल क्यामत का दिन होवे मेरे कोलों पुछ ना होवे, मैं तैयार हाँ। हजरत अबू सालिया ने निकाह होया। जिस रात हजरत अबू सालिया अपनी जौजा मोहतरमा दे कमरे दे अंदर जान लगे, अंदर गए तो वेख्या एक खूबसूरत बापर्दा हसीनो जमील औरत बैठी हुई है। ते हजरत शेख अबू सालिया ने वेख्या ते वेखदिया नाल ही समझ गए हजरत अब्दुल्ला सोमी ने जिस लड़की की निशानदाही की सी, सिर तो गंजी, अखां तो नबीनी, कन्ना तो बोली, हत्थां तो लंगड़ी लोली, ये हो तो नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। इतनी जल्दी स्पीड नाल आप वापस मुड़े, किते बद निगाही ना हो जाए, दोबारा मैं वेख ना लवां, एडी स्पीड नाल वापस मुड़े कि दरवाजा थोड़ा जा नीवा सी ते सिर विच दरवाजा वजा, सिर फट गया, सिर नूं हथ लाया, बाहर सेन दे अंदर आए, खून निकलिया। अगे हजरत अब्दुल्ला सोमी बैठे ने, कहन लगे बेटा अबू साले की गल है, केड़ी गल तो परेशान है, किस चीज ने तेनू डरा के बाहर कढ़िया? हुजूर जिस औरत का तुसां जिक्र किया वो औरत ते कमरे विच नहीं, ये ते कोई होर है। हजरत अब्दुल्ला सोमी कहन लगे जिस औरत नाल तेरा निकाह होया है, जिहड़ी बेटी दे मुतलक मैं दसिया है, इहो ही बेटी है। हुजूर तुसां ते आख्या सी अपाहज है, इस तरह दी है, तुसी दसिया ये ओ ते नहीं। हजरत अब्दुल्ला सोमी ने दसिया असल विच मैं जुबान तो गूंगी इस वास्ते किया, इन्हें कदी किसी गैर महरम नाल गल नहीं की, कन्ना तो बोली इस वास्ते किया, इन्हें कदी गैर महरम की आवाज नू नहीं सुनिया, अखां तो नबीनी इस वास्ते आखिया, इन्हें कदी गैर महरम नू नहीं तकिया, सिर तो गंजी इस वास्ते आखिया, इन्हें कदी अपने सर तो दुपट्टा नहीं लाया, पैरां तो लंगड़ी इस वास्ते आखिया, इन्हें कदी कदम अपना अपनी दहलीज तो बाहर नहीं कढ़िया। इन नबी दी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारन वाली सैयदा फातिमतु ज़हरा दे नक्शे कदम ते चलन वाली, बाबरकत जिंदगी गुजारन वाली और बापर्दा जिंदगी गुजारन वाली हजरत अब्दुल्ला सोमी ने जदों दसिया कि ये ओ औरत है जिहड़ी फरमा बरदार है। अजीजा ने मोहतरम तुसां समात कीता, हजरत शेख अबू सालिया गौस पाक दे जिहड़े वालिद मोहतरम ने, इतने मुत्तकी परहेजगार, कदी हराम नहीं खादा, हराम वल तकिया नहीं, हराम अपने शिकम विच नहीं लैके गए, इतने मुत्तकी परहेजगार। ते मां जिहड़ी ओ फरमा बरदार बापर्दा सैयदा फातिमतु ज़हरा दे नक्शे कदम ते चलन वाली, ते उन्हां दे विचों पैदा होने वाले बच्चे भी फिर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज लामकानी जैसे पैदा होंदे ने। असां की करने आ, साडे हां भी औलाद पैदा होंदी है, साडे हां भी बच्चे पैदा होंदे ने, लेकिन कदी गौर कीता कि साडे बच्चे नेक पैदा होण? क्यों बई, चाहता तो हर बंदा ना साडे बच्चे नेक पैदा होण, पर उहदा असर कदों होवेगा, नेकी वाले बच्चे माइल कदों होणगे? जदों असी फरमा बरदार रह के जिंदगी गुजारांगे, पाक खावांगे, पाक रवांगे, पाकी वल तवज्जो करांगे, क्योंकि रब पाकां नूं पसंद करदा है, रब पाकां नूं पसंद करदा है। ਉਹ सानू ते बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने एक सवाल किया है, उन्हें सानू सवाल की किया है, उन्हें सानू ये आखिया